नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर संजीव। आज हम वास्तुशास्त्र में अनिद्रा और वास्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नींद क्यों नहीं आती, इंसोमेनिया क्या होता है और घर के वास्तु से उसका क्या संबंध होता है, हम आइए जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे और उसके उपाय करेंगे। पहले हम अनिद्रा इंसोमेनिया को जान लें कि होता क्या है। अनिद्रा से तात्पर्य यह होता है कि जातक को नींद न आती हो, उन्नीदा रहता हो, बार बार नींद आती है और टूट जाती है। सुबह नींद आने के बाद उसे खड़े होने पर सर में दर्द होता है, वह अनिद्रा कहलाता है। नींद क्यों नहीं आती या अनिद्रा क्यों होती है? सामान्य अर्थों में हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि मानसिक असुरक्षा या अशांति की भावना जब जातक में घर करती है तब जातक को नींद नहीं आती है। वह मुख्यतः शारीरिक कष्ट, मृत्यु भय या राजदंड या विश्वासघात, कलह की चिंता, रोग की चिंता, वंश की चिंता, ऋण हानि की चिंता के कारण जातक में जन्म लेती है और जातक को मानसिक परेशानी, चिंता, अशांति देती है, जिसके कारण जातक को मानसिक असुरक्षा महसूस होती है और जातक को नींद नहीं आती है। अब हमने जान लिया कि हमें अनिद्रा या इंसोमेनिया का रोग है, तो अब हम ये घर के वास्तु, जो हमने घर का निर्माण कर रखा है, उस वास्तु संरचनाओं में क्या कमी है या क्या हमने चेंज कर रखा है या क्या हमें बदलाव कर सकता है, किस कारण हमें यह परेशानी हो रही है का हम अध्ययन करेंगे। पहला, वास्तुशास्त्र में द्वादश स्थान जो कुंडली का होता है अर्थात आग्नेय कोण जो आपका घर का होता है, छठवां स्थान जो चिंता का स्थान होता है कुंडली में, जो वायव्य कोण के रूप में वास्तु में जाना जाता है। इन दोनों कोणों पर हमने अगर कोई विपरीत या शत्रु वास्तु संरचना का निर्माण कर दिया है तो हम अनिद्रा या इंसोमेनिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि वायव्य कोण में हमने रसोई का व आग्नेय कोण में हमने पानी का टैंक निर्माण कर दिया है तो जातक को रोग, ऋण, शत्रु से परेशानी होने की वजह से चिंता होती है या एक सामान्य चिंता की वजह से ही जातक को नींद नहीं आती, जिसके पास जातक का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। वास्तु में दूसरा जो मुख्य कारण होता है वह अग्नि कोण में शयन कक्ष का निर्माण कर देना। तीसरा जो इसका कारण बनता है जातक का उत्तर की तरफ या फिर पूरब की तरफ सिर रखकर सोना, इसका मुख्य कारण होता है जो प्रकृति की एनर्जी के विपरीत निंद्रा इस चयन करता है। चौथा, पूर्व की दिशा में भारी ऊंचा उठा हुआ निर्माण व पश्चिम की ओर खाली, हल्का या नीचा हो तो जातक को देर रात तक जागने तथा जातक को वंश अर्थात पुत्र की चिंता, बच्चों के विवाह, रोजगार, रोग, राजभय, शत्रु भय, पिछले कर्मों के कारण भय, जातक को खुद को आत्म भय की असुरक्षा के कारण मानसिक असुरक्षा की भावना पैदा होती है, जिससे कि उसको नींद नहीं आती है। पांचवा, उत्तर की दिशा में पूरब की तरफ 3 पद भुजंग अदिति दिति पर मुख्य द्वार होना या भारी निर्माण करने से पारिवारिक अशांति या घर में स्त्रियों की परस्पर लड़ाई के कारण जातक का मन अस्थिर रहता है और इस अस्थिरता के कारण जातक को नींद नहीं आती है। छठा, पश्चिम में रोग, असुर, पाप, यक्षमा, शोक पद पर द्वार हो या भारी निर्माण हो या विपरीत संरचना का निर्माण कर रखा हो तो पुत्रों की चिंता, रोग की चिंता, पैसों की चिंता, कर्ज की चिंता, बेवजह टेंशन करना, सरकार से दंड के भय के कारण चिंता या खुद की मानसिक अस्थिरता या उद्वेग के कारण, चिंता के कारण मानसिक असुरक्षा का भाव जागृत होता है, जिसके कारण जातक को नींद नहीं आती है। दक्षिण दिशा में पितर, मृग, गंधर्व, पूषा, वितत, अनिल, नभ पद पर मुख्य द्वार या बाहरी निर्माण करने से जातक को पारिवारिक परेशानी, पुत्रों के सबल न होने के कारण या पुत्रों के सक्षम न होने के कारण या पुत्रों के सफल न होने के कारण या अपने कर्तव्य से विमुख होने के कारण या कर्म, आप जो कर्म करते हैं उसमें गैर कानून तरीका अपनाने के कारण, मानसिक असुरक्षा के कारण जातक को नींद नहीं आती है। इन चीज़ों की या इन तथ्यों की पुष्टि हम इस बात पर करते हैं कि जातक की हस्तरेखा में चंद्र पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं, क्रॉस होना, द्वीप होना तथा चंद्र पर्वत का दबा हुआ होना इस बात का पूर्णतः प्रमाण होता है कि जातक को अनिद्रा का रोग होता है। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र में हम कुंडली में द्वादश
द्वादशी या चंद्रमा के पीड़ित होने पर इस संबंधित घटना को व्याख्या कर सकते हैं। जातक को इन मानसिक असुरक्षा के कारण नींद नहीं आने के कारण जातक पूरी रात भर जगता है, जिसकी वजह से उसको सर दर्द होता है, उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। मानसिक उद्वेग के कारण उसके शरीर के अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है तथा उसका जो प्राकृतिक सम्मत अनुसार जो बैलेंस होता है बॉडी का, वह डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके जातक को विभिन्न रोगों का सामना करना पड़ता है। जब यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि जातक को अनिद्रा हो रही है और वास्तु के कारण हो रही है या ज्योतिष या हस्तरेखा के कारण उस चीज़ की पुष्टि हो रही है, तब जातक को उपाय करने चाहिए। उपाय में पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये होना चाहिए कि जो जातक ने गलत निर्माण वास्तु संरचना में करवा रखा है उसको परिवर्तित करे और उसको शांत करे। दूसरा, जातक अपनी कुंडली में चंद्र दोष की शांति का उपाय करे। चंद्रमा को जातक मजबूत करे, इसलिए वह चांदी पहने, इसलिए वह पूर्णिमा का व्रत करे तथा चंद्रमा को कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक प्रतिदिन सायंकाली 5 मिनट वह निहारे। वहाँ पर चांदी के गिलास में या एक गिलास में जल रखे और उसमें चांदी का टुकड़ा डाल दे और 5 मिनट तक चंद्रमा को निहारता रहे और उस जल को भी चंद्रमा की छाया में रख कर 5 मिनट या 10 मिनट होने के बाद उस जल को ग्रहण कर ले और चंद्रमा से संकल्पित होकर आशीर्वाद ले कि आप मेरी चंद्र को मजबूत करें, मुझे मानसिक शांति प्रदान करें। इसके बाद वह छोटी छोटी बच्चियों को पूर्णिमा को खीर खिलाए, वह आशीर्वाद प्राप्त करे। इसके बाद आप खिरने की जड़ अभिमंत्रित कर सलाह के आधार पर उसे धारण करें। आप इन सभी उपायों में से कोई भी एक उपाय निष्ठा से एक भचक्र अर्थात 12 पूर्णिमा करेंगे और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो आप इसे जीवन भर अपना सकते हैं, जो आपको पूर्णतः लाभ देगा। परमात्मा आप पर कृपा करे। हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, अंक शास्त्र के तर्कपूर्ण विवेचन हेतु आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।